क्या आपने अक्सर सुना है कि फंगल इन्फेक्शन डार्क प्लेसेस में थ्राइव करते हैं? और गेस करिए आपकी सबसे डार्क और मॉइस्ट जगह कौन सी है? जी हाँ, वो आपकी ग्रॉइन है। और बहुत सारे टाइट कपड़े जो हम वहीं पहनते हैं, अंडरवेयर, पैंट्स, पैंटी लाइनर्स, जीन्स, टाइट्स और बहुत कुछ, इन सब की वजह से बहुत ही टाइट और मॉइस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कॉटन अंडरवेयर ही चूज़ करें। इसका ये फ़ायदा होता है कि कॉटन हल्के वोवन फैब्रिक से बना होता है, इसलिए हवा आर पार होने की जगह होती है और इससे उनकी सर्कुलेशन भी बनी रहती है। सिंथेटिक फाइबर्स इसलिए प्रेफर नहीं किए जाते क्योंकि ये बहुत टाइटली एक दूसरे से निट होते हैं, तो हवा का आर पार होना बहुत मुश्किल होता है। इससे आपकी स्किन सांस नहीं ले पाती। एक और टिप जिसको फॉलो करके आप उस एरिया में गीलापन अवॉइड कर सकते हैं, वो है पैंटी लाइनर्स पहनना। अगर आप सोच रहे हैं कि एक इको फ्रेंडली ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आजकल बायोडिग्रेडेबल पैंटी लाइनर्स भी मिलते हैं। पैंटी लाइनर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं और हमारे क्रॉच एरिया को सूखा रखते हैं। वो सारा एक्सेस डिस्चार्ज अब्जॉर्ब कर लेते हैं और आप इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके डिस्चार्ज का कलर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पर्पल पैंटीज पहनी है और आपको पर्पल डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा और आप सोचोगे कि डिस्चार्ज का कोई कलर नहीं है, पर एक्चुअली ये पर्पल है। सो इसलिए पैंटी लाइनर्स बहुत अच्छा बैकग्राउंड दे सकते हैं क्योंकि ये वाइट कलर के होते हैं और इससे आप देख सकते हैं कि कितना डिस्चार्ज हो रहा है। इसके अलावा कोशिश करें लूज फैब्रिक्स पहनने की, और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो मैं अपने पेशेंट्स को एक बहुत ही फन चीज़ रेकमेंड करूँगी। बिना अंडरवेयर के सोएं। ये अंडरवेयर फ्री पार्टी, इसमें बहुत मजा आता है, मैं बता रही हूँ, एक बार ट्राई करना। ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो एक बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे कि इंडिया। ये थे कुछ टिप्स जिनसे आप ड्राई रह सकते हैं। मगर बाकी इन्फेक्शंस का क्या? चलिए बैक्टीरियल वैजिनोसिस के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके हेल्दी वजाइनल बैक्टीरिया अपना काम करना बंद कर देते हैं और आपके पास कोई हेल्दी वजाइनल बैक्टीरिया नहीं बचता। इसकी वजह से बहुत ही अनहेल्दी बैक्टीरिया आपकी वजाइना में ग्रो कर सकते हैं, जिन्हें हम इग्नोर नहीं करना चाहेंगे, और इसे ही हम कहते हैं बैक्टीरियल वैजिनोसिस। ये वजाइना के पीएच में चेंजेस से जुड़ा हुआ है। अपने आप को इससे बचाने के लिए आपको एक बहुत सिंपल चीज़ करनी है, वो है अपनी वजाइना को कुछ मत करो। इसका मतलब है डूशिंग ना करना, अपनी वजाइना में सोप या पानी ना डालना। ये एनवायरनमेंट खुद को सस्टेन करती है और आपको इससे हेल्दी करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि हमने बैक्टीरियल वैजिनोसिस कवर कर लिया है, क्यों ना हम बाकी पोटेंशियल इन्फेक्शंस की बात करें जो आपको हो सकते हैं। यहाँ मैं उन इन्फेक्शंस की बात कर रही हूँ जो बहुत खतरनाक होते हैं, STI या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसके बारे में पता नहीं कोई बात क्यों नहीं करता। तो अब STI को होने से कैसे रोकें? सबसे सिंपल और आसान तरीका STI को होने से रोकने का है प्रोटेक्शन यूज़ करना। इसका मतलब अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं एक मेल के साथ, तो ध्यान दें कि आपके मेल पार्टनर ने कॉन्डम ज़रूर पहनना है, और अगर आप एक फीमेल के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं तो डेंटल डैम्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप सेक्स टॉयज़ यूज़ कर रहे हैं तो टॉयज़ पे कॉन्डम लगा होना चाहिए। इससे आप गलती से भी अपना STI अपने पार्टनर को नहीं देंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर STIs के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप क्लेमेडिया नाम के बॉम्ब के साथ घूम रहे हैं, आपको पता ना हो, और आप 15 और लोगों को ये दे दें। इसलिए याद रखें, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, सिंपल सिंपल सिंपल। इससे आपको कभी कोई STI नहीं होगा और आपका वजाइनल डिस्चार्ज भी लवली और हेल्दी रहेगा। Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.